हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। अगर आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कर लेते हो तो आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस प्रश्न में, यह मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट पहले बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न कहता है, समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम रेखा चित्र पे दर्शाते हुए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेखा चित्र को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींचा है। चलिए अब यहाँ पर कहता है प्रश्न कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो यहाँ पर जो लाइट हाउस है वह 75 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर हम देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी यहाँ पर लाइट हाउस है, ठीक है। चलिए और इसकी जो ऊंचाई है वह 75 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई को यहाँ पर हम लिख देते हैं 75 मीटर। चलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर 75 मीटर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर ए भी एक लाइट हाउस है जिसका शिखर यहाँ पर ए है। क्या है? ए है। और इस शिखर से जब हम इस समुद्री जहाज़ को देखते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर सी बिंदु के पास, यहाँ पर देखिए इसे हम सी मान लेते हैं और यहाँ पर इसे हम डी मान लेते हैं। सी और डी के पास यहाँ पर जो समुद्री जहाज़ हैं और यहाँ से इस शिखर से हम देखने पर, इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ का अवनमन कोण जो बनता है वह 30 और 45 डिग्री बनता है। तो प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए इस रेखा को पहले हम यहाँ पर मिला लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने मिला लिया। अब प्रश्न कहता है कि यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर देखिए ए भी एक लाइट हाउस है। तो ए यहाँ से यहाँ पर ए जो है वह शिखर है, तो शिखर पर यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम पहले मिला लेते हैं। प्रश्न कहता है कि इसका अवनमन कोण, तो यहाँ पर बी डी के समांतर एक रेखा यहाँ पर हम खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने बी डी के समांतर एक रेखा यहाँ पर ए ई को हमने यहाँ पर खींच लिए हैं। और प्रश्न कहता है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर ए भी एक लाइट हाउस है और इसका शिखर ए है और ए से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए डी बिंदु के पास जो जहाज़ है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर इसका अवनमन कोण यहाँ पर 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री है तो यहाँ पर उन्नयन कोण भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि एक और 45 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दूसरा जो जहाज़ है वह सी बिंदु के पास है। तो इसे भी यहाँ पर पहले हम मिला लेते हैं। मिलाने के पश्चात यहाँ पर कहता है इसका भी अवनमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर अवनमन कोण ऊपर में बनेगा तो यहाँ पर ये हो गया 45 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से यहाँ पर हो गया समकोण त्रिभुज। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा चित्र में हमने जो जो अभी अंकित किए हैं उसे यहाँ पर हम वर्णन स्वरूप लिख लेते हैं। माना कि ए बी बराबर 75 मीटर लाइट हाउस हैं जिसका शिखर ए हैं बिंदु सी और डी दो समुद्री जहाज हैं जिसका अवनमन
अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। जैसा कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं चूँकि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। चलिए इसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में घेर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब हम इस रेखा चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। जहाँ पर देखिए C कोण से अगर हम देखते हैं तो इसके सामने वाला देखिए C यहाँ पर 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, अर्थात AB यहाँ पर हो जाएगा लंब और यहाँ पर BC आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें BC निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, लंब और आधार का जो संबंध है वह tan थीटा से है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो यहाँ पर लंब और आधार का संबंध tan थीटा से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा का जगह पर यहाँ पर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर AB, यहाँ पर लंब है तो यहाँ पर लिखेंगे AB और बट्टे में यहाँ पर BC आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बराबर, तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए AB जो है यहाँ पर 75 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 मीटर और बट्टे में यहाँ पर हमें BC निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब बराबर यहाँ पर 75 मीटर और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा BC। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो गया। BC बराबर यहाँ पर 75 मीटर हो गया, तो यहाँ पर हमें BC निकल गया है। चलिए फिर यहाँ पर हम पुनः आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज यहाँ पर इस रेखा चित्र में देखिए। तो यहाँ पर ABD को यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ABD में हम देखते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए D के जगह पर यहाँ पर देखिए D कोण जो है यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और यहाँ पर ये BD यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का जो संबंध है tan थीटा से है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यहाँ पर AB, यहाँ पर लंब हो जाएगा AB और बट्टे में आधार हो जाएगा BD, तो यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर। अब देखिए यहाँ पर AB दिया गया है यहाँ पर 75 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 मीटर और बट्टे में यहाँ पर देखिए BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC प्लस CD लिखिए या फिर DC लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे DC। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 75 मीटर और बट्टे में यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से BC। तो यहाँ पर BC हमने अभी निकाला है कितना, 75 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 मीटर और प्लस यहाँ पर DC हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे DC। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ज़रा अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, कोना कोनी गुना। तो यहाँ पर देखिए 75 मीटर प्लस DC को गुना करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 मीटर और प्लस DC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 75 मीटर को √3 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 √3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 75 को हम क्या करते हैं कि बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा DC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 75 और √3 और यहाँ पर हो जाएगा -75 मीटर हो जाएगा। तो अब ये भी मीटर में है, तो दोनों को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 75 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 75 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू, यहाँ पर बच गया √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर मीटर हो गया। तो यहाँ पर DC जो है हमारा निकल गया 75 √3 - 1 मीटर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें DC ही निकालना था, यहाँ पर जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालना था, तो यहाँ पर DC ही हमें निकालना था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 -1 मीटर हैं। फाइनली यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। फाइनली यही उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 13। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।